टुडेज़ क्वेश्चन पहले मैंने जो क्वेश्चन एक करवाया था उसमें सेम वैल्यू लिया था मैंने और उसमें 33% जाके स्लिप आया था। तो उसका जो कॉजेज़ आया उसका वजह से क्या प्रॉब्लम होता है, तो सेम क्वेश्चन मैंने इस क्वेश्चन में लाया है, जिसमें स्लिप का जो परसेंटेज जाके ज़्यादा होता है। नॉर्मली 1 to 5% होता है। अगर इससे बियॉन्ड होता है तो उसमें क्या एबनॉर्मल कंडीशंस कॉजेज़ होता है, वो मैंने इस क्वेश्चन में बताने के लिए ये क्वेश्चंस को फ्रेम किया है। सो दिस क्वेश्चन, if an induction motor has a synchronous speed ns of 1500 rpm and a rotor speed nr of 1000 rpm, it will मतलब क्या, मतलब ये क्वेश्चन से क्या पता करना है वो हम लोगों को अभी ऑप्शन से पता चलेगा। और कैसा इस मतलब क्या चीज़ से हमें इसका आंसर मिलेगा उसको मैंने इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन में दिया है। एज्यूम करना है 50 हर्ट्ज़ को, और हमें पता है स्लीप का फॉर्मूला में ही एन एस और एन आर गिवन रहता है। तो एक साथ में ये दो चीज़ दिया है, तो इसमें स्लीप आके डायरेक्टली नहीं दिया गया है। सो हमें स्लीप का फॉर्मूला से ही स्लीप मतलब पता करना है, और इसमें डायरेक्टली नहीं बोला गया है कि स्लीप क्या है, कितना वैल्यू है। इसमें दिया गया है एन एस और एन आर। सो वी कैन find out slip first. Slip is equal to ns minus nr by ns, that we know, and we put the value accordingly and we get 0.33. 0.33 multiply by 100, we get 33% as a slip, and we know normal slip condition is 1 to 5%. Beyond that motor will act abnormally, and condition for the maximum sleep is, मतलब जिसमें मैक्सिमम स्लीप में मोटर में क्या क्या डैमेज और या फिर क्या क्या चीज़ हो सकता है वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे विदाउट गोइंग द ऑप्शन रिटन अबव। First, rotor current will increase. If slip increase, rotor current also increase. Copper loss or I square loss. Copper loss also known as I square loss, which will also increase. Efficiency also decrease. While increasing slip more than this, efficiency also decrease. Heating increases. एक्सट्रीमली हीट कॉज होता है इसमें। स्लिप अगर बहुत ज़्यादा होता है तो हीटिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसका वजह से इंसुलेशन फेलियर होता है वाइंडिंग्स का। हेवीली लोडेड और अनस्टेबल कंडीशन हो जाता है मोटर का करंट बढ़ जाता है तो उसका लोड बढ़ जाता है और मोटर जो है अनस्टेबल कंडीशन में आ जाता है। देन if S is equal to 100%, motor draws high starting current continuously which burn out the motor winding. स्लिप अगर 100% और S is equal to 1, तो मोटर आके बहुत ज़्यादा हाई स्टार्टिंग करंट ड्रॉ करता है, जिसका वजह से मोटर का बाइंडिंग जो है बर्न हो जाता है। फिर बियरिंग फेलियर, स्लिप बहुत ज़्यादा हो जाने से बियरिंग फेलियर भी होता है। तो अभी हम लोग जाते हैं ऑप्शंस की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन है द मोटर विल ऑपरेट एट वेरी हाई स्पीड। सेकंड, द मोटर विल प्रोड्यूस एक्सट्रीमली हाई हीट। द मोटर विल रन एट ए नॉर्मल स्पीड विदाउट हीटिंग। ऑप्शन डी, द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द मोटर विल बी इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर according to this causes for higher sleep. But I want to tell you that sleep is directly proportional to torque also within a stable condition. अगर stable condition है तो S is directly proportional to torque. If motor is unstable condition or abnormal condition, then S is इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। और जो है ये कंडीशन को
फुली सेटिस्फाइड करता है। स्लीप अगर ज़्यादा है तो मोटर आके अनस्टेबल कंडीशन होता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। टॉर्क प्रोड्यूस बाय मोटर विल बी इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली इज़ रॉन्ग बिकॉज स्लीप इंक्रीज होता है, तो यहाँ अनस्टेबल कंडीशन का हिसाब से स्लीप इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। थैंक यू।